हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल नंबर 6। एज पर योर बुक्स मे बी डिफरेंट नंबर विल बी देयर, बट एज पर आवर कैलकुलेशन इट्स एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, तो आपको वो नंबरिंग का इश्यू नहीं रहेगा। ओके, कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख। अच्छा, कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई वो 4 लाख रुपीज का गुड 4 लाख रुपीज में आपको परचेज। ओके, तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी तुरंत ही। 4 लाख रुपीज इज योर आउटफ्लो। नो इंस्टॉलेशन कॉस्ट गिवन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो वर्किंग कैपिटल। ओके, यस, सामने इनफ्लो दिया है। अच्छा, कौन सा दिया है? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आगे के कुछ सम्स हमने किए, उसमें प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स देते थे। इसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, मतलब आपको कौन सा प्रॉफिट दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कौन सा वाला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन के बाद का, फिर टैक्स के बाद का। डेप्री एंड टैक्स के बाद का प्रॉफिट, मतलब आपको कौन सा प्रॉफिट दिया इसमें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना है? पहले 5 साल 30,000। मैं लिख ही देता हूं तुरंत ही। 1, 2, 3, 4, 5। पहले 5 साल 30,000, फिर 40,000 60,000। 40,000 60,000 कितने साल है सर? इट्स 9 इयर्स। इट्स 9 इयर्स। ऐसे 10 इयर्स, बट 10th ईयर में कुछ नहीं है। 60, 1,10,000, 60,000 एंड लास्ट में कैश। योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 0। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 0। ओके, फिर डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब WDV नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सी मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। एक ये फॉर्मूला होती, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बोल दिया है कितने परसेंटेज? 10%। तो 4 लाख का 10%, मतलब दोस्तों 40,000 रुपीज इज योर डेप्रिसिएशन। देखते हैं दोस्तों, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 40,000। ओके, टोटल करेंगे। कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर बिफोर टैक्स, मतलब 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख and 40,000. Scrap value is not given, so it's cash. 70, 70, 70, 70, 70, 80, 1 lakh, 1,50,000,
1 lakh एंड 40,000, वही का वही लिखना है आपको। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज गिवन 909826, 751683, 621, फिर 564, 513, 467, 424 and 386. ओके, लेट वी मल्टीप्लाई। पहला 70,000 इंटू 0.909, 63,630, 63,630, 70,000 into 0.826, 57,820, 70,000 into 0.751, 52,570, 70,000 into 0.683, 47,810, 70,000 into 0.621, 43,470, 80,000 into 0.564, 45,120, 1 lakh into 0.513, 51,300, 1,50,000 into 0.467, 70,050, 1 lakh into 0.424, 40,000 into 0.386, टोटल आ रहा है, ऊपर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी 489,610, 489,610, 4,89,610। यस, कौन सी मेथड पूछी आपको? पहले पूछा है पेबैक पीरियड, सिंपल पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से पूछा है दोस्तों एक नया पॉइंट, एनपीवीपीआई, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं पूछा है। ओके, मेन आपका अपना पॉइंट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो से पेबैक कैसे फाइंड होता है। पहले तो मैं फाइंड करूंगा पेबैक सिंपल, पेबैक सिंपल। अच्छा, आपको कौन सा कैश फ्लो लेने का? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से पहले का, 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए 70,000, 80, 1 lakh 150, 80, 1 lakh 150, it's my mistake, 80, 1 lakh 150,
1,40,000, 1,40,000। अच्छा, क्यूमुलेटिव 70,000, 1,40,000, 2,10,000, 2,80,000, 3,50,000। क्या कर रहा हूं मैं दोस्तों? ये 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 70 210, 210 प्लस 70 280, 280 प्लस 70 350, 350 प्लस 80 4,30,000, 430 प्लस 1 lakh 5,30,000, 530 plus 150 6,80,000, 680 plus 1 lakh 7,80,000, 780 plus 40 8,20,000। आपको कितने रुपए चाहिए दोस्तों? 4 लाख। आपको कितने चाहिए? 4 लाख। 4 लाख कहाँ आएगा? 5 और 6 के बीच में, मतलब आपका आंसर क्या होगा? 5 year समथिंग मंथ, या तो 5 पॉइंट समथिंग ईयर। कैश फ्लो मंथ, कैश फ्लो ईयर। अच्छा, कैश फ्लो आपको क्या देखने का? 5 और 6 के बीच में है, तो 5 से आपको जितना चाहिए उसका डिफरेंस, मतलब 50,000 चाहिए। उसके ऊपर लिख दो उसके बाद के साल का कैश फ्लो। 5 और 6 तो 6 का कैश फ्लो। अच्छा, तो बाद के ईयर में 80,000 के लिए आपको 12 महीने चाहिए, तो 50 के लिए कितना? सेम वे यहाँ पे 80,000 के लिए आपको 1 साल चाहिए, तो 50,000 के लिए कितना? आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 80,000, 7.5 मंथ। 0.625, मतलब 5.625 years। दिस इज योर सिंपल पेबैक। अच्छा, अब दूसरा पेबैक विच इज डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए आप कौन सा प्रॉफिट देखोगे? प्रेजेंट वैल्यू के बाद का, प्रेजेंट वैल्यू के बाद का। 63630, 57820, 52570, 47,810, 43,470, 45,120, 51,300, 70,050, 42,400, 15,140 और 15,440। चलो दोस्तों, ये सिर्फ ये ध्यान रखना आपको, सिंपल के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से पहले वाला कैश फ्लो लो, डिस्काउंटेड के लिए उसके बाद वाला कैश फ्लो लो। फर्क इतना ही है। डिस्काउंटेड मतलब
डिस्काउंट करने के बाद, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिस्काउंट करने के बाद जो भी अमाउंट आती है उससे मल्टीप्लाई करो। ओके, यस, तो ये आपको लेना है, बाकी वही करना है। 63630, अब इसमें ये चीज ऐड कर दो, आपको ये मिलेगा। अच्छा, 63630 57820 121,450 121,450। ओके फ्रेंड्स, अब इसको ऐड करो 52,570 1,74,020 प्लस करो 47,810 2,21,830 प्लस करो 43,470 2,65,300 ऐड करो 45,120 3,10,420 51,300 3,61,720 7,00,50 4,31,770। अच्छा, एक और ऐड करो 42,400 4,74,170 प्लस 15,440 4,89,610। अब आप देखिए आपको कितने रुपए चाहिए? 4 लाख। 4 लाख किसके बीच में आ रहा है? ये दोनों के बीच में। तो आपके कितने ईयर होंगे? 7 साल, 7 ईयर समथिंग मंथ। 8 साल पूरे नहीं, 7 साल भी नहीं, 7 से ज्यादा, 8 से कम, 7 पॉइंट समथिंग ईयर्स ये दोनों के बीच में है। आपको क्या करना है? इससे 4 लाख तक पहुंचना है, इससे आपको 4 लाख तक पहुंचना है। कैसे फ्रेंड्स, देखते हैं। 3,61,720 और 4 लाख का डिफरेंस 38,280। 38,280 ओके। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं 38,280 क्वेश्चन मार्क, उससे ऊपर उसके बाद का जो ईयर है, मतलब 8वां साल जो 2 के बीच में है, उसमें सेकंड वाले ईयर में आपको देखने का कितना कैश फ्लो हुआ है। 70-50 के लिए, सॉरी यहाँ पे ईयर नहीं, क्या लिखना है आपको? मंथ। फिर यहाँ पे कैश फ्लो मंथ 70-50। अच्छा, यहाँ पे मंथ नहीं, यहाँ पे क्या? ईयर। ईयर 38,280। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। डिवाइडेड बाय 750, 0.55, यहाँ पे आ रहा है 0.55, मतलब 7.55 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे 6.56, मतलब 7 ईयर 6.56 मंथ। ओके, 6.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंटेड पे कुछ नहीं है, सिंपल जैसा ही है। सिंपल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के पहले का लेते थे, इसमें बाद का लेना है।
और कोई चेंज नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा हुआ है। पहला खत्म, दूसरा खत्म। एनपीवी, अब तो आपको फॉर्मूला भी आ गई है दोस्तों। एनपीवी की फॉर्मूला क्या है एंड पीआई की फॉर्मूला क्या है। यस, एनपीवी की फॉर्मूला है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, which is step number 2. Present value of cash in flow, which is step number 2, divided by present value, sorry divided by नहीं, minus present value of cash outflow, means step number 1. यहां पे divided by प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, स्टेप नंबर 1। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया था दोस्तों 489,610, 489,610 माइनस 4 lakh, so NPV is 89,610, 89,610. Present value of cash inflow is 4,89,610 divided by 4 lakh, divided by 4 lakh. So 489,610 divided by 4 lakh, 1.22. So your answer is 1.22. आई होप आप लोगों को पेबैक पीरियड मेथड आपको समझ में आया होगा, सिंपल एंड डिस्काउंटेड। ओके दोस्तों, यस, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। पुश कीजिए और कॉपी कीजिए। स्टेप 2, ये कॉपी कीजिए। आप में जो पुश का बटन है वो दबाइए और ये कॉपी कीजिए, इसको चिपका देने का, फिर कॉपी करने का। अब पेबैक पीरियड मेथड, ओके, नाउ पेबैक, discounted payback period method, NPV method, PI method. Okay friends, so for after this sum, thank you very much.